Hello everyone, welcome back to Learn with Sneha. आज we are starting with Unit 7 Concepts and Development in Biological Anthropology. So, guys, biological anthropology जिसे पहले physical anthropology कहा जाता था, एंथ्रोपोलॉजी का एक मेजर सब डिसिप्लिन है जो ह्यूमन बींग्स के बायोलॉजिकल और एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स को स्टडी करता है। इसका मेन फोकस ये समझना होता है कि ह्यूमंस का ओरिजिन, ग्रोथ, वेरिएशन और अडेप्टेशन कैसे हुआ अक्रॉस टाइम एंड एनवायरनमेंट। ये फील्ड ह्यूमन एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, primatology, which is study of primates, human histology, which is study of bones, जैसे एरियाज को कवर करता है। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ह्यूमन फॉसिल्स और लिविंग पॉपुलेशंस दोनों का स्टडी करते हैं ताकि ये समझ सके कि आज के ह्यूमंस अपने एंसेस्टर से कैसे इवॉल्व हुए और किस तरह एनवायरनमेंट के चेंजेस के साथ अडेप्ट करते रहे। ऑलराइट, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, genesis of physical biological anthropology as a subdiscipline in anthropology. ऑलराइट, सो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की शुरुआत 18th 19th सेंचुरी में हुई जब साइंटिस्ट्स ने ह्यूमन डाइवर्सिटी और एवोल्यूशन को साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश की। इनिशियली ये फील्ड मेनली रेशियल क्लासिफिकेशन और मेजरमेंट ऑफ फिजिकल ट्रेट्स पर फोकस्ड थी, जैसे स्कल साइज, हाइट, स्किन कलर एट्सेट्रा। ये अर्ली फेज मोस्टली डिस्क्रिप्टिव और कंपैरेटिव था। लेकिन 19th सेंचुरी में चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन 1859 और ग्रेगर मेंडल की जेनेटिक्स के डिस्कवरी ने इस फील्ड का पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया। अब फोकस सिर्फ एक्सटर्नल डिफरेंसेस पे नहीं बल्कि एवोल्यूशनरी और जेनेटिक बेसिस पर होने लगा। 20th सेंचुरी के आते आते एंथ्रोपोलॉजी में एक मॉडर्न अप्रोच डेवलप हुई जिसे हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, जो ह्यूमंस को एक बायोलॉजिकल स्पीशीज के रूप में स्टडी करती थी, लेकिन कल्चरल और एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट के साथ। यानी ये सब डिसिप्लिन एंथ्रोपोलॉजी का वो ब्रांच है जो ह्यूमंस के बायोलॉजिकल पास्ट, एवोल्यूशनरी प्रोसेस और लिविंग वेरिएशन को इंटीग्रेट करके समझाता है। ऑलराइट, देन कम्स द सेकंड टॉपिक व्हिच इज ब्रांचेस ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के कई स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं, हर एक का अपना डिस्टिंक्ट फोकस एरिया है। फर्स्ट, ह्यूमन एवोल्यूशन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड पैलियोएंथ्रोपोलॉजी। ये ब्रांच फॉसिल्स और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के ज़रिए ह्यूमन एवोल्यूशन को ट्रेस करती है, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस के डेवलपमेंट का प्रोसेस। इसमें इवैक्यूएशन और फॉसल एनालिसिस से ये समझा जाता है कि ह्यूमंस का फिजिकल स्ट्रक्चर और ब्रेन साइज टाइम के साथ कैसे चेंज हुआ। सेकंड, ह्यूमन जेनेटिक्स। ये ब्रांच हेरिडिटी और जेनेटिक वेरिएशन को स्टडी करती है, मतलब कैसे जीन्स पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक ट्रांसफ़र होते हैं और कैसे ये जीन्स ह्यूमन डाइवर्सिटी और डिसीज रेजिस्टेंस में रोल प्ले करते हैं। थर्ड इज ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ब्रांच देखते हैं कि इंसान बर्थ से लेके अडल्टहुड तक कैसे ग्रो और डेवलप होता है। न्यूट्रिशन, हेल्थ और एनवायरनमेंट का इफेक्ट इस प्रोसेस पे स्टडी किया जाता है। फोर्थ, ह्यूमन वेरिएशन। इस ब्रांच का मेन फोकस है डिफरेंट पॉपुलेशंस के बीच फिजिकल और जेनेटिक डिफरेंसेस। ये वेरिएशन क्लाइमेट, ज्योग्राफी और अडेप्टेशन के बेसिस पर एक्सप्लेन किया जाता है। Then we have the fifth point which is primatology. ये नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स जैसे मंकीज और एप्स का स्टडी करती है, उनके बिहेवियर, एनाटॉमी और जेनेटिक्स के थ्रू, ताकि ह्यूमन एवोल्यूशन के क्लूज मिल सके। एंड द लास्ट इज ऑस्टियोलॉजी एंड फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। ऑस्टोलॉजी बोन्स का स्टडी है और फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी उसका एप्लीकेशन, जैसे ह्यूमन रिमेन्स को आइडेंटिफाई करना, डेथ का कॉज समझना और लॉ इन्फॉर्मेंस में हेल्प करना। ओके, आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग गाइस। स्टिल अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, यू कैन गो थ्रू द PDF एंड कमेंट डाउन फॉर एनी डाउट्स। नाउ कमिंग टू 7.3,
Next topic, which is physical versus biological anthropology and overview. So, physical anthropology और biological anthropology often interchangeably यूज किया जाता है, लेकिन इनके बीच एक subtle difference है. First, physical anthropology. अर्ली फेज में ये मेनली मेजरमेंट्स और मॉर्फोलॉजी, दैट मीन्स फिजिकल फॉर्म पर फोकस्ड थी, जैसे स्कल शेप, फेशियल फीचर्स और रेशियल डिफरेंसेस को क्लासिफाई करना. ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव और कंपैरेटिव साइंस थी. सेकंड, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. ये एक ब्रॉडर और एडवांस फॉर्म है जो एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, इकोलॉजी और एडाप्टेशन के मॉडर्न साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करती है. ये सिर्फ बॉडी मेजरमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वाई एंड हाउ ह्यूमन बायोलॉजिकली चेंज हुए इस पे फोकस करती है. सो इन शॉर्ट, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी मतलब मॉडर्न अप्रोच. सो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक डिस्क्रिप्टिव स्टेज थी, जबकि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक एनालिटिक और एवोल्यूशनरी साइंस बन चुकी है, जो ह्यूमंस को एक लिविंग एवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म के रूप में समझती है. ऑलराइट, नाउ टू समराइज, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक साइंटिफिक फील्ड है जो ह्यूमंस के बायोलॉजिकल और एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स को स्टडी करती है. इसका ओरिजिन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के फॉर्म में हुआ था, जहां फोकस ह्यूमन बॉडी और रेशियल क्लासिफिकेशन पे था. डार्विन और मेंडल के थ्योरीज के बाद ये फील्ड इवॉल्व हुई और जेनेटिक्स, एवोल्यूशन और अडेप्टेशन पर बेस्ड बन गई. इसके मेन ब्रांचेस है ह्यूमन एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, ग्रोथ, वेरिएशन, प्रिमेटोलॉजी और फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी. सो आज के टाइम में बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जो ह्यूमंस को बायोलॉजी और कल्चर दोनों के इंटीग्रेशन के साथ समझने की कोशिश करती है. So we are done with Unit 7, guys. Thank you for watching.